हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर कह लो कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था या मैंने कैसे कैसे फील किया था, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि दी हमारा प्रेगनेंसी का दूसरा महीना है, हमारा प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है और हम अभी से थक गए हैं और आप अभी 9 मंथ में भी इतने एक्टिव कैसे हो। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सच्चाई आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि क्या है, कैसे है और क्यों है। तो पहला जो प्रेगनेंसी का मंथ होता है ना, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे भी नहीं पता चला था क्योंकि हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट ऐसा भी नहीं था कि हमें बेबी नहीं चाहिए, हमें चाहिए था। तो बट हमने प्लानिंग से कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसा पता नहीं था कि ये भी हो सकता है या कुछ ऐसा वैसा करके। और ये बात थी लाइक दिवाली के 2 दिन बाद की, कि हमें इंडिया जाना था 3 दिन बाद दिवाली से। और मैं मेरे हस्बैंड ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे मिस हो गया है ये वो करके, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया जाने के बाद हम बिज़ी हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो आए और मतलब किट वगैरह लेकर आए और हमने चेक किया और मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। और मैं शॉक की, मतलब यार मुझे कुछ ऐसे बीमार नहीं हूँ या कुछ भी है। और फिर उसके बाद जब हम हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए, तो मुझे पता चलता है कि मैं 5 वीक प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। और उस वक्त मतलब मुझे पता है क्या रियलाइज़ होता है कि जब दिवाली का टाइम था, उससे पहले का जो टाइम था, तो घर में बहुत काम था। मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह भी आए थे और मैं ना हमेशा थक जाती थी। मतलब थोड़ी देर किचन में गई, काम किया और मतलब टायर्ड। मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती थी यार कि श्याम मतलब मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे कोई फीवर नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी मुझे क्यों इतनी वीकनेस हो रही है या कुछ भी। तो बोलते थे होता है, नॉर्मल है नॉर्मल है। तो मुझे भी लगता था नॉर्मल है। बट जब टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और तो टायर्डनेस होती है प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मन में बहुत ज़्यादा होती है। मैंने खुद फील किया है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, मतलब आलस, नींद, मतलब सब आता है, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ हुआ यूँ था कि हमें जिस दिन मैंने टेस्ट करवाया, मेरी फ़्लाइट थी उसके नेक्स्ट डे इंडिया जाने की। अब जिस सिटी में मैं रहती हूँ, इस सिटी से 8 घंटे लगते हैं नैरोबी जाने में। फिर वहाँ से 10 घंटे 12 घंटे की फ़्लाइट होती है हमारी। मतलब 7 आवर्स 8 आवर्स की तो फ़्लाइट होती है। बीच में हमें वेट करना होता है फ़्लाइट चेंज करने के लिए। और फिर इतना ज़्यादा चलना, बहुत सारी चीज़ें थी। और अंदर से डर भी था क्योंकि फर्स्ट बेबी था, तो कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। और ट्रैवल करने के लिए हर कोई मना करता है कि नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को भी ये था कि नहीं करना चाहिए। और सबने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि नहीं ट्रैवल मत करो या जो भी है। बट कहीं ना कहीं मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने बोला कि नहीं चलते हैं। क्योंकि हम जा रहे थे अपना छठ सेलिब्रेट करने के लिए। हम छठ पूजा बहुत मन से मानते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हमने बोला कुछ गलत नहीं होगा, चलते हैं। और जब हमारी फ़्लाइट थी और हमने ट्रैवल किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया था उस वक्त पे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उस वक्त, इतना थक जाती थी। और इनका भी ये था कि तुम बस रेस्ट करो। और मैंने 8 घंटे की जो जर्नी थी मेरी बाय कार, मैं 6 घंटे सोती रही, मतलब लेटी रही जितना मन किया। और थोड़ा बहुत मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था, तो मैंने अपने साथ संतरे रखे थे और उसमें मैं नमक वमक लगाती थी और खा लेती थी। और मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई पूरे ट्रैवल में उसके। हाँ बट मन ना घबराता बहुत था, मतलब अजीब अजीब सा फील होना कि नहीं अब वॉमिटिंग हो जाएगी, अब वॉमिटिंग हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फ़्लाइट में भी नहीं हुआ मेरे साथ। और ले दे के हम बहुत सेफली इंडिया पहुंच गए थे। और उसके बाद ऐसा था कि मुझे केनिया नहीं आना था। मेरा ऑलमोस्ट ये था कि डिलीवरी इंडिया में करानी है, सब चीज़ें वहीं होने वाली हैं। और शुरुआत का जो टाइम था ना, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाला था। जैसे प्रॉब्लम बोले तो मुझे टायर्डनेस होती थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और भाई ससुराल गए हैं, छठ का टाइम है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा काम होता था उस वक्त पे। और मैं किचन में खाना बनाती थी, उसके जाके सो जाना, खाना बनाना जाके सो जाना। खाना बनाना मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मुझे बोर नहीं लगता था, बट मैं थक ज़रूर जाती थी। तो अगर कोई भी वुमेन स्टार्टिंग के 3 महीने थक जा रही है ना,
तो प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा इरिटेट करके काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उस वक्त ना बॉडी बहुत चेंज हो रही होती है अंदर से। क्योंकि मैं डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करती रहती थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मैं बहुत थक रही हूँ, मेरे पैर में दर्द हो जाता है, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, मुझे ट्रैवल करने का मन नहीं करता, मुझे ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट हाँ, मेरे साथ ये था कि मुझे नोज़िया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, ये सब नहीं रही, जिसकी वजह से मेरा फूड इनटेक जो था ना वो बहुत अच्छा था। सुबह नारियल पानी पीना, अच्छे से मैं सारे फ्रूट्स खाती थी, सारे फ्रूट्स खा लेती थी, कीवी वीवी सब कुछ खाती थी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी थी। और फिर मेरा ये था कि हमें इंडिया में ही रहना है, डिलीवरी वहीं होगी, सब चीज़ें होंगी। और फिर बैक टू केन्या आने का रीज़न मतलब यही था सबसे बड़ा, कि जब मेरा 4-5 मंथ स्टार्ट हुआ, 4 मंथ जब स्टार्ट हुआ तो एटलीस्ट मैं ओके हो गई थी कि नहीं, मेरे से अब काम हो जा रहा था, मैं खड़ी हो पा रही थी या मैं घूम ले रही थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 5th मंथ आते आते मैं और अच्छा फील करने लग गई। तब हमने डिसाइड किया कि हम डिलीवरी यहाँ कराएंगे। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया, वैसे सबने मना किया कि नहीं नहीं जाना है, ये बहुत सारी चीज़ें, कैसे काम करोगी, कैसे मैनेज करोगी। मैंने बोला सब हो जाएगा, वहाँ पे हेल्पर है, केन्या की हेल्पर सच में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत हेल्प करती है। तो हमारा प्लान हुआ कि नहीं, हम यहाँ आएंगे। और फाइनली टिकट हुई, सारी चीज़ें हुई और मैं यहाँ आ गई। और अब सब कुछ आप देख रहे हो कि मैंने पूरा 6, 7, 8, 9 मंथ पूरा अच्छे से काम किया है। अब मेरी डिलीवरी में सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, तब जाके मुझे ओवर टायर्डनेस हो रही है कि मेरा अब सच में बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा लगता है चलो ठीक है, खिचड़ी बनाया हो गया, ये दलिया बनाया हो गया, इतना ही काम मेरे लिए सफिशिएंट रहता है। बाकी शूट वूट का थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, इतने में ही मेरी हालत अब ख़राब हो जाती है लास्ट में। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। और जिस भी मतलब औरत को अगर प्रॉब्लम हो रही है इस प्रेगनेंसी में, तो आप डरो मत, हर किसी की बॉडी बहुत अलग होती है। मेरे को 3 महीने प्रॉब्लम हुई, हो सकता है आपको 9 महीने भी हो, और किसी किसी को 6 महीने भी रह सकती है, ठीक है, और किसी को बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। बहुत सारी जो औरतें होती हैं ना, वो स्टार्टिंग से जॉब कर रही होती है, तो ये ना सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि उनको ना हैबिट हो जाती है, रोज़ 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 जाते जाते। मेरी अभी एक फ्रेंड है, शी इज़ प्रेग्नेंट और अभी वो जॉब कर रही है। वो बोलती है यार मैं थकती हूँ, बट मैं जॉब करने जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बाहर निकलना करना। क्योंकि अगर मैं 2 दिन घर में बैठ जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा बीमार जैसा फील होता है और मुझे लगता है पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो कहीं ना माइंड की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर अपना माइंड सेट रखोगे ना कि आई एम ओके, प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ ये ज़रूर है कि जिन वुमेन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होती है, उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी। क्योंकि अभी मैंने ना एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस की है, और जब एसिडिटी होती थी ना तो मुझे भी इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना स्टार्टिंग से वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा कह लो एसिडिटी होना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और इतना ही मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में जो 3 महीने रहे। और आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो वही औरतें देखेंगी जो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो कंसीव करना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला आप ना करेला मत खाओ, कुछ लोगों ने बोला भिंडी मत खाओ, कुछ लोगों ने बोला बैंगन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। बट सच बता रही, मेरी फैमिली मेम्बर ने मुझे कुछ भी खाने के लिए मना नहीं किया, सिर्फ एक बथुआ छोड़ के। तो मुझे बताना कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगता है या जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ नेक्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मुझे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके लिए वीडियो कैसी हेल्पफुल रही है मुझे ज़रूर बताना।